हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो अब वीडियो पी का आपका रिजल्ट भी आ चुका है। हालांकि रिजल्ट क्या मतलब रिजल्ट आए हुए तो काफ़ी दिन हो गई। सिलेबस भी जारी रिवाइज वापस हो चुका है। आपने बहुत जगह देख लिया होगा सिलेबस, मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ है, ये जुड़ा है वो जुड़ा है, इसने ये बता दिया उसने वो बता दिया, ऐसा कुछ कर दिया। स्ट्रेटजी बहुत सारी जगह देख ली होगी। तो हम भी उसी सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और हम किस टाइप से मतलब एजुकेशन हब की जो टीम, मतलब टीम क्या, जो एजुकेशन हब है वो आपके लिए क्या करेगा इस पूरे वीडियो मेंस के लिए। तो देखिए, अभी तो कहते हैं कि चैनल इतना कोई बड़ा तो है नहीं कि मतलब सब कुछ एक साथ सारी की सारी क्लासेस इतनी स्टार्ट कर सकें। जितना हमसे, मतलब जितना हमसे इन द सेंस मुझसे, मैं या हम एक ही बात है, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा आप करेंगे। आपको स्ट्रेटजी बता दें किस तरीके से क्या कुछ करना है, आप भी कर सकते हैं। बस सिलेबस जो भी था, अब लगभग अपने पास देखो पूरा अप्रैल तो मान लो गया, जो 2-4 दिन बचे इसको छोड़ दो, एक बार जुलाई में एग्जाम है उसको छोड़ दो, मई और जून, लगभग 2 महीने, लगभग 2 महीने, एग्जैक्ट 2 महीने मान के चलो, क्योंकि 15 दिन आगे पीछे के टोटल मिला के वो छोड़ दो, उनको अपने को कोई मतलब नहीं है, उनका लास्ट में एक बार रिवीजन में काम में ले लेंगे। 60 दिन में, यानी अब 2 महीने अपने पास, ये तो इतना टाइम तो है नहीं कि पूरे सिलेबस को से डिटेल से एनालिसिस करें, मतलब एक एक बारीकी से पढ़े, नहीं, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने में। अब वो देखना है कि जो स्कोरिंग पॉइंट है, जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा अपन स्कोर कर सकते हैं लेकिन मैटर सबसे कम हो, सबसे कम मैटर, मतलब सबसे कम पढ़े, कम पढ़कर भी अपन ज़्यादा स्कोर कर सकें। एक तो वो काम होता है, एक होता है कि पढ़े बहुत ज़्यादा स्कोर कम हो। तो ऐसा नहीं करना, वैसे से वो चीज़ें ज़्यादा उन पे ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि टाइम सबको देना है, बट ज़्यादा फोकस उन पे रखना है जिनसे आप स्कोर अपना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है। और सिलेबस में चेंजेस क्या हुए हैं कि पहले पॉलिटी थी, पॉलिटी अब हटा दी। रीजनिंग थी पहले, रीजनिंग बिल्कुल हटा दी। कंप्यूटर था, कंप्यूटर पूरा हटा दिया। अब लैंग्वेजेस पे फोकस किया गया है पूरा, जो आपकी जो भाषाएं हैं हिंदी और इंग्लिश, उन पे पूरा फोकस रखा गया है। और जो आपकी मैथ्स है, मैथ्स को काफ़ी बढ़ा दिया। हालांकि पहले भी सही था कि मतलब मैथ्स को, क्योंकि रीजनिंग का इतना रोल नहीं है जितना मैथमेटिक्स रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स यदि आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैथ्स 40 नंबर का एक मतलब एक रेशियो रखते हैं। 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं। या तो आपकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि बाकी जो 160 नंबर है वो आप पूरे ला पाएँ, या फिर ये कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि एक होता नहीं कि लोग आपको बस ऐसे मतलब बातों में घुमाते रहते हैं, उलझाते रहते हैं। ऐसा करना है, क्लियर बोलो, सामने वाले को बुरा लगेगा, एक बार लगेगा। ठीक है। अगर मैथ्स आपकी मतलब ऐसी है कि मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हो, हाँ थोड़ा टाइम लगता है वो बात अलग है, बट अगर मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हो ना तो बढ़िया है। नहीं तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छा फोकस तरीके से, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इस पर, क्योंकि मैथ्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो मतलब एक बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़। नामुमकिन नहीं बोल रहा मैं, मुश्किल हो जाती है। चलिए ये चीज़ बाकी बातें हैं, पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ जोड़ा है, क्या हटा है। देखिए, सबसे पहले बात होती है कि जो पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न था, अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया। कैसे? आपकी 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले देखो कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल क्वेश्चंस हैं इसमें कितने? 160। 160 इसमें क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर होगा। डिटेल से बता रहा हूँ आपको। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारी जगह पहले भी देख लिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार मतलब मेरी तरफ से मैं क्यों कोई चीज़ की कमी रखूँ। तो 160 आपके क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होगा। 1.25 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन, क्योंकि सब में इक्वल मार्किंग है। नेक्स्ट बात, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 160 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब लगभग अपन मान सकते हैं कि 2 गुना, मतलब 3 घंटे 180 मिनट हो गए। 160 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलेंगे, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले ना। हालांकि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लेके चलो, 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले वो पेपर री एनालिसिस करने के लिए आप बचा के रखना। आप यही मान के चलो कि एक क्वेश्चन की 1 मिनट मिली है, आप 160 मिनट लेके चलो, 20 मिनट जो ऊपर बची है वो पेपर को जब पूरा करने के बाद जो 20 मिनट का टाइम है ना, वो ऐसे क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं या फिर मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाले हैं, उन पे अपन बाद में काम में लेंगे। ठीक है। 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी इंग्लिश। अभी वो आगे देख लेंगे कि हिंदी को कितने मार्क्स, हालांकि 30 और 20 दिए। मैथ्स, जनरल साइंस, मतलब सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज इन द सेंस जनरल अवेयरनेस, और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, और इतिहास और कला संस्कृति।
इसको दिया। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप होंगे और सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे, समान। और अंक कितना होगा एक क्वेश्चन का, 1.25 नंबर का होगा। अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो आप 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब 3 यदि क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक सही वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब रही बात कि नेगेटिव में तो हाथ डालना ही है, जो क्वेश्चन सटीक आ रहा है उसी पे चलना है। नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, पहली बात है क्लियर। हालांकि कट ऑफ तो प्री की भी हाई नहीं गई, लेकिन प्री में ये है कि बहुत ज़्यादा पास कर देगी, मतलब 2 लाख के आसपास इतने पास कर दिए, मतलब काफ़ी थोड़ा ऐसे लग रहा है। बट कोई ना, जैसा हो चुका, जो हो चुका वो हो चुका, अब जो आगे होने वाला है उस पर फोकस रखो। ओके, ये जो मेन जो है ना कि सिलेबस, अब सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं कौन सा क्या है। तो सिंपल से पॉइंट क्या क्या है, सिंपल बातें हैं कि आपके 160 तो क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के होंगे, और पर क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे बड़ी जो इतनी चीज़ें हैं ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। ओके, अब सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी। हिंदी जो है ना, हिंदी को आपको 30 अंकों के लिए बांटा है इसमें। कितने अंक दिए इसने हिंदी को, हिंदी को इसने दिए 30 अंक। लैंग्वेज, हालांकि पूरी लैंग्वेज 50 नंबर की दिए इसने, 50 नंबर की दिए, और उसमें से इसने हिंदी को कितने दिए हैं, हिंदी को इसने दिए हैं 30 नंबर। ठीक, तो मतलब हिंदी आपकी अच्छी करना काफ़ी जरूरी है आपके लिए। हिंदी में टॉपिक कौन कौन से हैं, हालांकि हिंदी में टॉपिक काउंट करते हैं तो लगभग 15 टॉपिक हैं। तो 15 टॉपिक से 15 टॉपिक हैं, तो और आपके 30 क्वेश्चन हैं। 15 टॉपिक से आपके 30 नंबर आ रहे हैं, मतलब हर 15 टॉपिक आपके 15 टॉपिक नहीं, 12 टॉपिक हैं। 12 टॉपिक से और आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। 12 टॉपिक से आपके काउंट कर लीजिए, 12 टॉपिक से उससे आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 30 नंबर के सेंस हो गया, 30 नंबर के हिसाब से 24 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 12 टॉपिक से एवरेज अपन मान के चले तो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। हालांकि कमती मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अर्थ, एक वाक्यांश, जो भी दे रखा है वो, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली। ये ऐसा है कि हिंदी में आप 28, 29, 30 तक, 28 से 30 तक आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। ये दिक्कत यहाँ आ सकती है पारिभाषिक शब्दावली, तो इसके आप 2 नंबर एक बार छोड़ के चल सकते हो, बाकी 28 मार्क्स तो आप क्लियरली लेके आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट रही बात इंग्लिश की। सबसे बड़ा रंजन है कि इंग्लिश को इन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इंग्लिश का कर दिया, बाकी इंग्लिश को क्लियर ही नहीं किया। मैं कर देता हूँ कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की ग्रामर। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर मतलब थोड़ा बहुत आपको टेंस भी आना जरूरी है, थोड़ी बहुत आपको एक्टिव पैसिव आने भी जरूरी है, थोड़ी बहुत आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आना जरूरी है, थोड़ी बहुत आपको मतलब जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, वो भी आपको आनी चाहिए। और MCQs इसमें से आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले पैराग्राफ, यानी आपको एक पैराग्राफ देगा तो आप कम से कम 20-30 पैराग्राफ की ऐसी प्रैक्टिस करो। कोशिश होगी तो यहाँ भी करवा दिए जाएंगे, बट मैं जिन चीज़ों का मैं करवाऊंगा ना वो मैं पहले बोल दूँ, ये तो मैं करवाऊंगा, वो भी मैं लास्ट बता दूँगा कि एजुकेशन अब करेगा क्या आपके लिए, ठीक है। बट जो मैं ये कह रहा हूँ कि वो करवाऊंगा, वो तो मैं मेरे भरोसे आप छोड़ सकते हो। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहना, अगर टाइम मिला, पॉसिबल हुआ, मतलब अच्छे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया ना, तो उस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दिन ब दिन चैनल ग्रो कर रहा है, तो आपको हो सकता है कुछ और भी आगे शुरुआत कर दें, ठीक है। अब ये एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी 50 नंबर, तो आप इस पोर्शन को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, सिंगल% भी। सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे भारी नंबर का है लैंग्वेज का। ओके, जिसमें हिंदी आपकी 30 नंबर की, हिंदी में आपसे 28 से 30 तक स्कोर सकते हैं, मिनिमम 25 तो आपको करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड। अब आई बात मैथ्स की, जिससे सबको डर लगता है, बट वही बात कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। दशमलव वाला है, परसेंटेज इसमें दिया है, अनुपात समानुपात वाला दिया है, इसने एवरेज दिया है, ब्याज लिया, लाभ हानि दिया है, मतलब जो इतना हाई, कोई मतलब इतना ये नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट सिलेबस दिया है, नहीं, बिल्कुल इजी मैथ्स दिया। इसने ज़्यादा कुछ मतलब घुमाने का काम नहीं किया, लेकिन इसने स्कोर सबसे बड़ा दिया, 40 नंबर की मैथ्स दे दी, 40 नंबर की। लैंग्वेज के बाद सेकंड पोर्शन ये है जो सबसे बड़ा है। लैंग्वेज 50 नंबर की थी, मैथ्स 40 नंबर की। ये अकेला लगभग 50% है, लैंग्वेज और मैथ्स लगभग 90 नंबर आप कवर कर रहे हैं। 90 नंबर मतलब 50% पेपर आपका लगभग आ गया। 50% लगभग कह रहा हूँ मैं, श्योर नहीं, 50% हालांकि 100 में होता है, बट लगभग 50% पेपर आपका आ चुका है। ये 2 पोर्शन तो आप किसी भी हालत में, ये 2 पोर्शन ऐसे हैं, इसमें आप 40 आउट ऑफ 40 भी कर सकते हो, बट मिनिमम
25 हिंदी में आपको लेके आने पड़ेंगे, 35 आपको इसमें, और 10 नंबर अगर आप इंग्लिश को मतलब बिल्कुल ही वीक है तो ये स्कोर तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा अगर कंपटीशन लाइन में रहना है। तो बाकी वाले में अच्छा स्कोर मतलब बाकी वाले में फिर एवरेज चलना पड़ेगा। जब इनमें एवरेज चल रहे हो, अगर इनमें आप थोड़ा ग्रो कर लेते तो उनमें आपके थोड़े नंबर कट भी जाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो देखो 20, 30, 50, 60, 70 नंबर तो आपको 90 में से लेके ही आने पड़ेंगे। यू विल हैव टू डू इट अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है मैथ्स वाला जिसमें लोग पूरे 40 के 40 तक हाथ डाल देंगे। अब आप 35 ला रहे हो तो 5 नंबर आप पीछे हो गए तो आपको 5 नंबर कवर करने पड़ेंगे ना। ओके, तो मैथ्स का इतना ही पोर्शन है। मैं क्या करवाऊंगा वो चीज़ बाद में देखेंगे, पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सिलेबस है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हालांकि ईजी भी नहीं है बट हार्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब आती है करंट और जो मतलब सामान्य जो उसमें करंट अफेयर्स भी आ गया और सामान्य विज्ञान भी आ गया। दोनों ही पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप कितना भी पढ़ो, हालांकि आप स्कोर कर सकते, मैं नहीं कहता। करंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, पिछले 6 महीनों की, कई की तो 12 महीनों की बता रहे हैं, बट देखो 12 का पढ़ोगे मतलब आपके पास पूरा टाइम काफ़ी है ना। डेली आपको आधा घंटा दे दो करंट को, जिसमें आपको पिछले 6 महीनों की एक क्रोनोलॉजी जो भी आती है, मूवमेंट आती है, क्रोनोलॉजी आती है, कोई भी अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, पिछले 6 महीनों के करंट को एक बार मतलब सरसरी नज़र से एग्जाम तक 2-3 बार निकाल दो, आपकी 50% तक स्कोर हो जाना है इसमें। हालांकि पूरे में से पूरे करंट की बहुत कम चांसेस रहते हैं, बट फिर भी ऐसे हैं। सामान्य ज्ञान इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब ऐसे है कि नॉर्मल साइंस होनी चाहिए, 10वीं 12वीं तक की साइंस आपको आनी चाहिए। इसमें इन चीज़ों पे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आपके कोई भी बुक होगी ऐसे साइंस की जिसमें जनरल जो बेसिक साइंस दी हुई 10वीं 12वीं तक की, वो आपको साइंस पढ़नी है। इस पोर्शन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप दिन का 1 या 1.5 घंटे दे सकते हैं। अभी टाइम स्ट्रेटजी वाले बता दें किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है आगे वाला। देखो मैथ्स जो था ना, हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ना, आपको एवरेज हिंदी मतलब हिंदी का मैं कह रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैं करवाऊंगा उसमें तो आप यहीं जुड़े रहना, बस उसके अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हिंदी को आपको टाइम देना है, इंग्लिश को आपको टाइम देना है, मैथ्स को आपको पर डे 2 आवर्स देने हैं यदि आपकी मैथ्स एवरेज है तो। अगर आप मैथ्स मतलब नॉर्मली कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हो, वीक है, एवरेज है, तो आपको 2 घंटे, और यदि आपकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉग है तो आप मिनिमम 1.5 घंटे आप उसको दो। मिनिमम 1.5 घंटे दो, खूब प्रैक्टिस सेट लगाओ, खूब क्वेश्चन करो, टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन करो, मिक्स क्वेश्चन करो, सब काम करो। ओके, लैंग्वेज को आपको लगभग 2 घंटे देने की जरूरत है। 4 घंटे वाला पोर्शन तो यही हो गया, जो 90 नंबर वाला है उसको एवरेज 4 घंटे आपको देने की जरूरत है। 1 घंटा आप इसको करंट को, और जो जनरल साइंस है उसको आप 1 घंटा दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप देना चाहो तो। ओके, उसके बाद आता है भूगोल, ये 30 नंबर का पोर्शन है, इसको आपको पर डे डेली आपको इसको देखना है। लेकिन डेली देखना इन द सेंस कि आप इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक चलना, फालतू की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको दे सटीक उसी पे वार करो, बाकी से कोई मतलब नहीं। अब इसमें संसार के लिए व्यापक भौगोलिक प्रदेश दे रखे, महत्वपूर्ण स्थान के नदियां और पहाड़ों, महाद्वीप, यानी सबसे बड़ी बात है महाद्वीप। महाद्वीप आपको पढ़ने सारे सातों सातों महाद्वीप है ना, उन 7 महाद्वीपों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, भारत का पर्यावरण मतलब इकोलॉजी की बात की है इसने, जो भारत का जो इकोलॉजी है उसकी बात की है इसने। उसके बाद भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का, जैसे मौसम है, वनस्पति है, मिट्टी है, भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक क्षेत्र है, मानव संसाधन है, जनसंख्या है, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अकाल, सूखा, बढ़ता रेगिस्तान, जो प्राकृतिक संसाधन है, खान, वन, भूमि, जो ये आपको इनके। तो ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, इसको आपको कोई अच्छी सी जो भी बुक मिले, आपको कोई बेस्ट बुक, नई बुक लाने की कोई जरूरत है, जो भी आपके पास है उसमें से ये टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ दो, पर डे पर टॉपिक करके चलो। एक दिन में अगर आपसे नहीं हो रहा टॉपिक ज़्यादा बड़ा है तो उसको 2 दिन में ले लो आराम से। नोट्स बनाने की लोड मत लेना, बस टॉपिक को आपको रीडिंग मारनी, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, फिर क्वेश्चन अपने को निकालने। ओके, इस पोर्शन को आपको डेली टाइम देना है, लगभग 1 घंटे डेली आपको इस पोर्शन को देना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये राजस्थान के संबंध में पूरा आ गया, यानी राजस्थान के जो कृषि और आर्थिक संसाधन है, इसमें खाद्य व्यावसायिक फसलें आ गई, कृषि आधारित उद्योग आ गए, सिंचाई परियोजना आ गई, बंजर जो आ गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई, उद्योग आ गए, कच्ची सामग्री वाले आ गए, लघु कुटीर उद्योग आ गए, हस्तकला आ गई, आंदोलन, सहकारी आंदोलन आ गए, विकास संस्थाएं आ गई, जो पंचायती राज संबंधी जो है 13वां संविधान संशोधन है इसमें, यानी इसको भी आपको डेली 1 घंटे देना है। वही बात की कोई बुक हो उसमें से आप टॉपिक उठाओ, आपको टॉपिक पढ़ना है। एक अगर किसी टॉपिक को लंबा टाइम दे रहा है तो उसको 2 दिन दे दो, अगर छोटा टाइम दे रहा है तो टॉपिक को 1 दिन दे दो। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट लेने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, आपको बस मतलब अगर आप नोट्स बनाए, सोचो कि मेरे पास नोट्स नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी आपको कहीं से मैटर मिल रहा है ना, आपको टॉपिक पढ़ने से मतलब आप पढ़ के टॉपिक को छोड़ दो, बस टॉपिक पढ़ो, पढ़ी हुई चीज़ में से आपको कुछ ना कुछ तो आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आगे वाला पोर्शन है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे टाइम कंक्लूजिंग पोर्शन, मतलब टाइम लेने वाला पोर्शन है। इसमें आप क्या करो, आप टाइम दोगे ना, आपका जितना टाइम दोगे उतना टाइम लेगा, बट इसको टाइम कम देना है। कैसे? 500 से कम देना है, 30 नंबर का, 30 नंबर का है, लेकिन ये 30 में से आप अगर फुल टू फुल टाइम दोगे तो भी आप 30 आउट ऑफ 30 नहीं कर सकते, आप 20-25 की एवरेज रहोगे। क्योंकि देखो, भारतीय राजनीतिक इतिहास लैंडमार्क, जो जितने भी लैंडमार्क दे रखे हैं, मुख्य स्मारक, साहित्यिक पुनर्जागरण, मतलब जो सारे के सारे जो मतलब महापुरुष हैं उनके बारे में, स्वतंत्रता के संघर्ष, जो मध्यकालीन पृष्ठभूमि है, सामाजिक संगठन है, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक है, बोलियाँ हो गई, तो मतलब ये सब जो पूरी कल्चर दे दी इसने, मतलब कल्चर भी दिया इसने सब कुछ। इस पोर्शन में आप वो भी कि इसमें एवरेज आप 1 से 1.5 घंटा दो डेली, बस सफिशिएंट आपका उतना। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करना कुछ नहीं, आप टॉपिक वाइज टॉपिक उठाओ, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते चलो। ओके, तो करना क्या है, जो आपकी लैंग्वेजेज हैं, जो हिंदी और इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपका 40 नंबर वाला पोर्शन है ना, सॉरी 50 नंबर वाला, 50 नंबर जो लैंग्वेज के, उसमें से आपको हिंदी को 30 नंबर को इसको इग्नोर नहीं करना, डेली 1 घंटे देना है आपको, एवरेज 1 घंटा देना है। मैथ्स को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, डेली 1 से 2 घंटे आपको डेली देने। ओके, ये पोर्शन ऐसा था। इंग्लिश वाला और जो करंट अफेयर वाला जो 40 नंबर का पोर्शन हो गया, 20 इंग्लिश की 20 करंट अफेयर, उसको आपको डेली 2 घंटे देने, दोनों को मिला के 1 घंटा उसका 1 घंटा उसका। और जो 30 नंबर के जो 2 पोर्शन बच गए, कितना हो गया, 30 100 हो गए, फिर 40 40 110 हो गए, और 30 30 30 3 पोर्शन बच गए ना, उन तीनों का आप डेली 1 1 2 2 घंटे दोगे। तो देखो 2 घंटे 2 घंटे 4 1 5 और 3 8, 8 से आप लगभग 10 घंटे की एवरेज स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। 10 घंटे से कम आप यदि टाइम दे रहे हो, एवरेज 9 से 10 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे इसको, तभी आपका वीडियो मेंस से क्वालिफाई हो पाएगा। ये नहीं बोल रहा कि आप कर लोगे, मतलब 10 घंटे आप दोगे, रेगुलर कंटिन्यू रूप से बने रहोगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर लोगे वीडियो में। क्लियर? अब रही बात कि हम क्या करेंगे, हम इन द सेंस एजुकेशन अब आपके लिए क्या करेगा। अभी तो सिर्फ देखो वही बात कि मेरे पास ना इतना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना कोई इतना मैंने ग्रो किया, तो मैं सिर्फ इतना ही काम कर सकता हूँ, जितना मुझसे होगा उतना मैं कर रहा हूँ। बाकी देखो, अगर चैनल ग्रो कर रहा है कि मतलब हाँ कंटिन्यू ऐसा लग रहा है कि आपका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो हो सकता है आगे कुछ और भी स्टार्ट में कर दूँ। लेकिन पहली प्रायोरिटी रहेगी कि आपकी जो हिंदी है ना, हिंदी के पूरे 30 आउट ऑफ 30 मैं यहाँ करूँगा, ये मैं श्योर बोल रहा हूँ। यानी हिंदी को आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, हिंदी में आपको टोटल करवाऊंगा 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर सकते हो, तो हिंदी को पूरा मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको। उसके बाद यदि मतलब आप अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है अच्छे तरीके से, अगर मुझे प्रॉपर टाइम मिल रहा है, मतलब आप लोग कंटिन्यू, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रेस्पॉन्स करो। आप यदि कंटिन्यू इसको मतलब ग्रो कर रहे हो, चैनल अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर आपकी मैथ्स की मैं करवाऊँगा, तो यानी 70 नंबर ये तो मैं करवाऊँगा आपकी। और फिर वही बात कि जितना रिस्पॉन्स आपका अच्छा मिलेगा उतना फिर आगे मैं करवाऊंगा। हो सकता है आपकी ज्योग्राफी में करवा दूँ, हो सकता है आपकी आर्ट एंड कल्चर में करवा दूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि क्या कि ये 30 नंबर, ये 30 नंबर की तैयारियाँ पूरी कराऊंगा हिंदी की। इनमें यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो आगे मैं ये मैथ्स वाला पोर्शन भी कराऊंगा। जो भी मैथ्स ज्योग्राफी जो भी आपकी डिमांड होगी, ऑन डिमांड, आपकी मैथ्स की डिमांड है मैथ्स करवा सकता हूँ, आपकी ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट की आपकी डिमांड है वो मैं करवा सकता हूँ। ओके, बट डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स। ये क्लास कंटिन्यू चलेगी हिंदी वाली, डेली आपकी मतलब आधे से 1 घंटे 30 से 40 मिनट की क्लास लगेंगे। 40 मिनट आपको मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, उसके बाद 20 मिनट आप उसका रिवीजन कर लो, सफिशिएंट है, हिंदी आपकी पूरी करवा देंगे। क्लियर? ये बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रैटेजी थी। तो करना किस तरीके से है, लगभग आपको पूरा मैंने सारा के सारा बता दिया इस वीडियो को। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आ गया ना, कि मतलब आपको अच्छा लगा स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई, तो आप वीडियो लाइक कीजिए पहले, तो अभी के अभी लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो लाइक कर दिया, अब आप उसके बाद क्लास में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मतलब कैसा लगा, क्या लगा, किस तरीके का आपको लगा, आप क्या करोगे, किस तरीके से आप तैयारी करोगे। आप बेफिक्र होकर हिंदी की आप तैयारी मुझ पर छोड़ सकते हो। अगर रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो आप और सब्जेक्ट जो मैं करवा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे करवाऊंगा उसकी तैयारी मुझ पर छोड़ सकते हो। अभी भी सिर्फ मैं हिंदी का कह रहा हूँ, और सब्जेक्ट का मैं कुछ नहीं कर रहा। वीडियो, अब आपका काम क्या है, आपको वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को जमा के शेयर करना है, ताकि हिंदी की क्लास अपनी स्टार्ट हो तो उसको अच्छा से अच्छा रेस्पॉन्स मिले। क्लास बस या तो कल या परसों डेफिनेट स्टार्ट हो जाएगी, या तो कल कर देंगे स्टार्ट, या परसों से तो कंटिन्यू हो जाएगी। क्लियर? और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसको उनसे सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि देखो चैनल जितना ग्रो करेगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ।
ओके। जो स्ट्रैटेजी थी, जिस तरीके का हम करने वाले हैं, जो आपको पढ़ना है क्या नहीं, कोई नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई अभी टेस्ट सीरीज के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि टेस्ट यदि आप दे रहे हो, कहीं पे दे रहे हो तो अच्छी बात है, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम आप पेड कोर्स ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आप मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो 2 घंटे मतलब 2 महीने आपको पूरा इतना वीडियो मैच करवा दे। हालांकि वो करवा देंगे, वो 24 घंटे में से वो 12 13 14 14 घंटे क्लास चला, उनको रिकॉर्ड कर डालनी होती है। एक साथ 3 टीचर ने रिकॉर्ड किया, 3 कैमरों में डाल दिया, आपके लिए 2-3 घंटे क्लास होगी, और 3 घंटे क्लास लेने में कम से कम आपको लिखोगे उसके लिए आपको खूब टाइम चाहिए। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप जो पढ़ रहे हो, वीडियो आपने प्री निकाला है तो मतलब आपने कुछ तो तैयारी की होगी, तो आप वीडियो मेंस के अकॉर्डिंग आप प्री वाला जो चीज़ चल रही है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, उसी पूरी बुक से पढ़ो, उन्हीं उसी तरीके की स्ट्रैटेजी रखो, फिक्स टाइम टेबल रखो अपना कि हाँ इस टाइम के अकॉर्डिंग रखो, शेड्यूल आपका फिक्स रखो कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, मुझे जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसको आप सुबह टाइम दो, जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है मैथ्स को आप नाइट में टाइम दो, ताकि आपको रात को लेट तक पढ़ सको, जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं बीच वाले उनको आप बीच में टाइम दो। इस तरीके की मतलब जैसे स्ट्रैटेजी मैं आपको पूरी बता सकता हूँ। आप कोई भी डाउट हो किसी तरीके का, भाई ये काम कैसे करें, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, ये किसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, इसके लिए क्या करें, करंट के लिए क्या करें, जो भी आपको जिस तरीके का वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। क्या भी आपको बाकायदा यहाँ पे नाम बता दूंगा, ये इस बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि अपने पास वो नहीं है कि किसी चैनल को हम प्रमोट कर नहीं कर रहे, हम कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये बता देंगे अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है आप ये कर सकते हो, ये चीज़ पढ़नी है, बट आप जैसे आप पूछोगे ना उस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको कोई डाउट है तो वो बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास इन द सेंस हिंदी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।